स्टूडेंट, मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आप लोग का पुनः स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग बहुत दिनों से मेरे संपर्क में नहीं हैं और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से अंजाम दिया होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज मैं आप लोगों के समक्ष एक सेशन लेकर के आया हूं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहले लेसन से लेकर के अंतिम लेसन तक मैं बतलाने वाला हूं। और एक तरीके से कह सकते हैं कि यह आपके लिए एक फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा। फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा, फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा, फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम 4 मार्च को होने वाला है और इसके पहले टाइम भी बहुत कम है और आप लोगों ने खुद तो दोहराया ही होगा, रिवीजन किया ही होगा। लेकिन अब मैं आपके साथ थोड़ा सा फास्ट ट्रैक रिवीजन में आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप लोग इसको देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आइए हम लोग इसको देखते हैं। थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो कि पेपर में संभावित है और जो 100% श्योर है कि पेपर इसी से आएंगे। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ फास्ट ट्रैक रिवीजन में शामिल होइए और अधिक से अधिक दोस्तों में वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपको इसका लाभ मिलता रहे। तो वक्त बिना बर्बाद किए आइए हम लोग उसको देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ स्थित था? सिचुएटेड कह रहा कि एट द बॉटम ऑफ द हिल, एट द टॉप ऑफ द लो हिल, एट द टॉप ऑफ ए प्लेट्यू इन ए सिटी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको पता है कि इसका उत्तर भी नीचे दिया हुआ है, एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, एट द टॉप ऑफ ए लो हिल। तो इसका उत्तर होगा एट द टॉप ऑफ ए लो हिल। तो मेरे प्रिय दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हुज हाउस वाज ओनली हाउस इन द इंटायर वैली। थोड़ा आप लोग को मैं इसका हिंदी बताते चलूँगा। जिन बच्चों की अंग्रेजी अच्छी नहीं है, जो लोग क्वेश्चन के नेचर को समझ नहीं पाते, वो लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। हुज हाउस वाज ओनली हाउस इन द इंटायर वैली। कह रहा है कि इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, वैली मीन्स होता है घाटी। कह रहा है कि उस पूरे घाटी में किसका घर, केवल किसका घर था? हुज हाउस वाज ओनली हाउस इन द इंटायर वैली। कह रहा है कि संपूर्ण घाटी में अगर कोई घर था तो किसका था? तो इसका उत्तर होगा आप लोगों को लेंचोज हाउस। क्या होगा? लेंचोज हाउस। बी ऑप्शन आपका सही है, लेंचोज हाउस। चूँकि इस क्वेश्चन को मैंने टाइप नहीं कर पाया है क्योंकि समय का अभाव है और आप लोग जानते हैं कि परीक्षाएं आपके बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन को टाइप नहीं कर पाया हूं। तो कोई बात नहीं, आप लोग जो आप लोग का तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्रिय दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लग रहा होगा कि लेंचोज फील्ड वाज फुल ऑफ। लेंचोज फील्ड वाज फुल ऑफ। लेंचो का खेत भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? राइफ्ड मेज से भरा हुआ था, राइफ्ड कॉर्न से भरा हुआ था, राइफ्ड राइस से भरा हुआ था और राइफ्ड पोटैटो से भरा हुआ था। तो आप लोग देख सकते हो कि लेंचो का फील्ड जो था, फील्ड में खेत होता है, और फुल ऑफ मतलब भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? तो आपको पहला ऑप्शन दिया गया राइफ्ड में मेज, मतलब पके हुए मक्के से भरा हुआ था। राइफ्ड कॉर्न, पके हुए अनाज से भरा हुआ था। उसके बाद राइफ्ड पोटैटो, पके हुए आलू से भरा हुआ था। और राइफ्ड राइस और पके हुए चावल से भरा हुआ था। तो आपका इसका सही जवाब होगा राइफ्ड कॉर्न। राइफ्ड कॉर्न। तो आपका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, राइफ्ड कॉर्न से भरा हुआ था। क्योंकि इसमें आप लोग मत समझिएगा कि सर जी ऑप्शन देख के पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे प्यारे छात्रों। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं PDF इसका बना सकूं और इसमें से आंसर को रिमूव कर सकूं। क्योंकि आज मैं 29 तारीख है और 4 तारीख को आपका पेपर होने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चंस को मैं, जो कि मुझे लगा कि आपके क्वेश्चन में आने वाले हैं, तो इसका मैंने पिक लेकर के और इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट हैपन ड्यूरिंग सुपर डिनर टाइम। तो कह रहा है कि व्हाट हैपन, क्या घटित हुआ, ड्यूरिंग सुपर मतलब डिनर के समय क्या घटित हुआ। सुपर मीन्स नाश्ता होता, रात का भोजन होता है, टाइम। तो जब लंचो रात का भोजन कर रहा था तो उसमें क्या घटित हुआ? इट स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा प्रारंभ हो गई। स्ट्रांग वाइंड्स बिगेन,
तेज़ हवा चलने लगी, स्टॉर्म आंधी आने लगी, स्नोफॉल बिगेन और ओले पड़ने लगे। तो आप लोग को पता होगा कि जैसे ही लंच रात का डिनर कर रहा था तो उस समय इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब वर्षा स्टार्ट हो गई थी। क्या हो गई थी? वर्षा स्टार्ट हो गई थी। आगे आइए हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हुए वीडियो को देखते हैं कि आगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि लेंचो रोड टू गॉड, लेंचो ने भगवान के लिए लिखा है। लेंचो रोड टू गॉड, लेंचो ने भगवान को लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो दिस ईयर। तो कहता है कि यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी डोंट हेल्प मी होता मदद करना, तो यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो माय फैमिली एंड आई विल गो दिस ईयर, तो हम और हमारा परिवार इस साल क्या हो जाएगा। तो इसमें से आपको ऑप्शन भरना है, टू द डॉग्स, कुत्तों के पास चले जाएंगे, गलत है। ड्राई, सूख जाएंगे। मैड, पागल हो जाएंगे, ठीक है। और मैड, हंग्री, भूख से मर जाएंगे। हंग्री में भूखे रह जाएंगे। तो हो जाएगा आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आपका हंग्री ऑप्शन सही है, क्योंकि हंग्री आपका ऑप्शन में भी दिखा रहा होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हुए इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स। कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना, और लार्ज मीन्स बड़ा होता है, और रेन ड्रॉप्स मीन्स होता है वर्षा के बूंदों को। तो कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, लेंचो ने बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों को किससे कंपेयर किया। तो आप देख सकते हैं सिल्वर कॉइन, पर्ल, मोती, डायमंड, जिसको आप लोग हीरा बोलते हो, और नी कॉइन्स, नए सिक्के। तो चूँकि आपको पता है कि जो बड़े बड़े बारिश की बूंदें थी उनको उसने सिल्वर कॉइन से कंपेरिजन किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर या होगा सही होगा, सिल्वर कॉइन्स। आगे आइए हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं। तो चूँकि हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए आप लोग भी स्पीड को मेंटेन करिए। द पोस्टमास्टर वाज ए एमिएबल मैन, पोस्टमास्टर वाज ए एमिएबल मैन। कह रहा है कि रूड था, फ्रेंडली था, लेजी था और फैट था। कह रहा है कि पोस्टमास्टर एक एमिएबल पर्सन था, लेकिन कैसा था, रूड था कि फ्रेंडली था, लेजी था या फैट था। तो इसमें आपका फ्रेंडली होगा मेरे मित्रों, चूँकि पोस्टमास्टर वाज ए फ्रेंडली एमिएबल मैन। आगे आप लोग इसको वीडियो को आगे बढ़ के हम लोग देख लेते हैं। सुनो, वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो ने जब पैसे को गिना, काउंटेड मीन्स होता है गिनना, तो कह रहा है कि वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो नाराज़ क्यों हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। कह रहा है कि लेंचो ने जब पैसे को गिना तो नाराज़ क्यों हो गया। तो इट वाज लेस देन ही एक्सपेक्टेड। कह रहा है कि जितना कि उसने उम्मीद किया था उससे कम था, ठीक है। गॉड मेड ए मिस्टेक इन सेंडिंग मनी, भगवान ने पैसा भेजने में गलती की थी। ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टोलन सम मनी, उसने विचार किया कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने कुछ पैसे चुरा लिए हैं। तो इसमें से आपको कौन सा विकल्प सही है, इस पर आपको टिक मारना है। तो आप देख सकते हैं कि इट वाज लेस देन ही एक्सपेक्टेड। सबसे पहले तो एक चीज़ थी कि उसने जितना पैसा मांगा था उससे पैसा कम था, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाता है। दूसरा, गॉड मेड ए मिस्टेक इन सेंडिंग मनी, भगवान ने पैसा भेजने में गलती की थी, तो भगवान ने कोई पैसा नहीं भेजा था, इसलिए हम लोग इसको नहीं ले सकते। चूँकि पैसा कम आया था लेकिन उसको भगवान ने नहीं भेजा था, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टोलन सम मनी, उसने सोचा कि इस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने कुछ पैसे को चुरा लिया है। तो ये सही था, क्योंकि उसने ऐसा विचार पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के प्रति किया था, इसलिए तो उसने बोला था कि बंच ऑफ क्रूक्स बोला था पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है, जबकि आंसर में भी आपको दिखाया जा रहा है। आइए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए इसको और सीख लेते हैं। देखिए, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस।
कह रहा है कि व्हाट डिड लंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। कह रहा है कि लंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए क्या सोचा। तो कह रहा है कि बंच ऑफ क्रूक्स, अभी मैंने बताया था कि बंच ऑफ क्रूक्स उसने बोला था, रूड बोला था, प्राउड बोला था, अनहेल्पफुल बोला था, तो बंच ऑफ क्रूक्स बोला था। मतलब बंच ऑफ क्रूक्स में होता है बेईमान। क्या होता है? बेईमान। क्या होता है? बेईमान। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको समझ लग गई होगी। आइए थोड़ा हम लोग इस वीडियो को और स्क्रॉल डाउन करके आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। जो अगला चैप्टर है मेरे प्रिय दोस्तों, वो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला बहुत मैंने जब आप लोग को पढ़ाया था क्लासरूम में, तो आप लोग को चूँकि पढ़ाया बहुत दिन हो गया, आइए इसके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी देख लेते हैं। चूँकि हमारे पास टाइम नहीं था कि हम इसको टाइप करें, इसलिए मैं इस क्वेश्चंस को, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको केवल रिवीजन करने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग के बीच में आप लोग का रिवीजन करना चाहता हूं। तो आइए देख लें। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम काले हुए थे। अब क्या हुए थे? प्राइम मिनिस्टर हुए थे, वाइस प्रेसिडेंट हुए थे, डिफेंस मिनिस्टर हुए थे, प्रेसिडेंट हुए थे। तो साउथ अफ्रीका के प्रथम प्रेसिडेंट थे। क्या थे? प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। क्या थे? साउथ अफ्रीका के प्रथम क्या थे? अश्वेत राष्ट्रपति थे। क्या थे? राष्ट्रपति थे। प्राइम मिनिस्टर थे? प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, प्रेसिडेंट थे। क्या थे? सॉरी, प्रेसिडेंट थे। तो आगे हम लोग इसको और आगे बढ़ के देख लेते हैं। डेमोक्रेसी elections were held in South Africa in and Mandela became the first black president। कह रहा है कि डेमोक्रेसी इलेक्शंस, कह रहा है कि डेमोक्रेसी गणतंत्र होता है। कह रहा है कि साउथ अफ्रीका के गणतंत्र में डेमोक्रेसी इलेक्शंस, कह रहा है कि गणतंत्र साउथ अफ्रीका के गणतंत्र में, कह रहा है कि डेमोक्रेसी इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका कह रहा है कि साउथ अफ्रीका में गणतांत्रिक इलेक्शन हुए थे। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट क्या ब्लैक प्रेसिडेंट, और नेल्सन मंडेला प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। अब कब हुए थे? तो 1990 में, 1950 में, 1994 में, 1984 में। तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। 1994 में साउथ अफ्रीका में चुनाव आपका हुआ था, 1994 में। आगे हम लोग थोड़ा और बढ़ के देखते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील ऑफ्रेड बट ही हु कन्क्यूर्स डैट फियर। कह रहा है कि द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील ऑफ्रेड। कह रहा है कि बहादुर व्यक्ति जो डरा नहीं, इज नॉट ही हु डज नॉट फील ऑफ्रेड, जिसने भय को महसूस नहीं किया, बट ही हु क्योर्स डैट फियर, बल्कि वह उस भय को ही जीत लेता है, डैट फियर, क्योंकि वह उस भय पे क्या करता है? विजय प्राप्त कर लेता है, जीत लेता है। हु सेड द गिवन स्टेटमेंट, इस कथन को किसने कहा था? मतलब जो कथन दिया गया है कि द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर व्यक्ति वह नहीं है, हु डज नॉट फील ऑफ्रेड, जो भय नहीं खाता, बट ही हु डज नॉट कन्क्यू डैट फियर, जो कि उस भय को जीत नहीं लेता। तो कह रहा है कि हु सेड द गिवन स्टेटमेंट, इस कथन को किसने कहा था? तो नेल्सन मंडेला ने कहा था। क्या किसने कहा था? नेल्सन मंडेला, टैबो मबेकी ने, वाल्टर सिंसुला ने और जेनानी ने। तो आप लोग जानते हो, चूँकि इस चैप्टर का नाम नेल्सन मंडेला है, तो चूँकि इस चैप्टर के हीरो नेल्सन मंडेला है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी आपका नेल्सन मंडेला ही होगा। नेल्सन मंडेला हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आइए हम लोग थोड़ा सा वीडियो को और स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं। व्हाट चेंज ब्राट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। व्हाट चेंजेस ब्राट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। कह रहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय नेता ने इंटरनेशनल व्हाट चेंज ब्राट, किस प्रकार का साउथ अफ्रीका में परिवर्तन लाया। कह रहा है कि व्हाट चेंज ब्राट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। कह रहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय
नेता ने या अंतर्राष्ट्रीय लीडर नेता होता है, किस प्रकार का चेंजेस साउथ अफ्रीका के लिए लेकर के आया। तो कह रहा है कि एंड ऑफ एप्रीहेल्ड एपार्थीड और ह्यूमैनिटी, पीस और ट्रेड निगोशिएशंस। तो कह रहा है कि ट्रेड एंड ऑफ एपार्थीड इस क्वेश्चन का आपको पता है कि व्हाट चेंजेस ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। तो एंड ऑफ एपार्थीड जो कि रंग भेद की नीति को समाप्त किया था। एपार्थीड मीन्स होता है रंग भेद मीन्स होता है काले और गोरों के बीच के भेद को इसने ख़त्म किया था। एंड ऑफ एपार्थीड कह रहा है कि इसने रंग भेद की नीति को ख़त्म किया था। आगे हम लोग देख लेते हैं। होम डिड मंडेला थैंक फॉर अटेंडिंग द ceremony represented a common victory of justice। कह रहा है कि होम डिड मंडेला थैंक्स फॉर अटेंडिंग द ceremony रिप्रेजेंटेड ए कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस। कह रहा है कि न्याय के प्रतिनिधित्व करने वाले रिप्रेजेंटेड मीन्स होता है प्रस्तुतिकरण करना। तो कह रहा है कि होम डिड नेल्सन मंडेला थैंक फॉर अटेंडिंग। कह रहा है कि नेल्सन मंडेला ने किनको न्याय और विजय के सामान्य प्रस्तुतिकरण को सामान्य प्रस्तुतिकरण को प्रस्तुत करने वाले सरमोनी मीन्स होता है सभा को अटेंड करने वाले व्यक्तियों को धन्यवाद दिया था। कह रहा कि होम डिड मंडेला थैंक फॉर अटेंडिंग द सरमोनी मीन्स उत्सव होता है रिप्रेजेंटेड ए कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस। कह रहा है कि किन व्यक्तियों को नेल्सन मंडेला ने न्याय की विजय के लिए सामान्य लोगों को उत्सव में क्या किया था, धन्यवाद दिया था। कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस। कह रहा है कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस मीन्स होता है कि न्याय के सामान्य विजय पे किन लोगों को रिप्रेजेंटेड प्रस्तुतिकरण के लिए या इस उत्सव को अटेंड करने के लिए नेल्सन मंडेला ने धन्यवाद दिया। तो कह रहा है कि द इंटरनेशनल लीडर, द नेशनल लीडर, द मिलिट्री और डिप्टी प्रेसिडेंट। तो दो इंटरनेशनल लीडर क्या हो जाएगा, द इंटरनेशनल लीडर। यानी कि नेल्सन मंडेला ने न्याय के सामान्य विजय को प्रस्तुतिकरण पे उन इंटरनेशनल नेताओं को धन्यवाद दिया था जिन लोगों ने इस सरमोनी में हिस्सा लिया था, सरमोनी में भाग लिया था, उस उत्सव में गए थे। आगे हम लोग वीडियो को देख लेते हैं। ऑन द पोडियम वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। करा कि ऑन द पोडियम आप लोग जानते हो, पोडियम एक प्रकार का मंच होता है। एक तरीके से पोडियम जो होता है आप तो मेरे प्रिय दोस्तों आपको दिख रहा है कि ऑन द पोडियम वाज द फर्स्ट स्वर्न एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। कह रहा है कि पोडियम पर मंच पर वाज फर्स्ट स्वर्ण मीन्स होता है कसम खाना होता है, एज ए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। कह रहा है कि दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में किस व्यक्ति ने मतलब कसम खाई थी, किस व्यक्ति ने शपथ ग्रहण किया था। स्वर्ण मीन्स कसम खाना होता है, शपथ ग्रहण करना होता है। तो कह रहा है कि टैबो मबेकी और नेल्सन मंडेला और जेनानी और मिस्टर डी क्लर्क। तो मिस्टर डी क्लर्क ने ऑन द पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क ने, विकल्प डी आपका सही है, मिस्टर डी क्लर्क ने मतलब सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में, डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने क्या किया था, शपथ ग्रहण किया था। देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीट कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। हु संग नकोसी सिकेलेल द ओल्ड सॉन्ग। कह रहा है कि नकोसी सिकेलेल एक पुरानी गीत थी, इसको किसने गाया था। द ऑप्शन दिया है द ब्लैक्स,
द ब्लैक्स ने गाया था, द वाइट्स ने गाया था, बोथ हेवी दोनों ने गाया था, नन ऑफ दीज किसी ने नहीं गाया था। कह रहा है कि नकोशी सिकेलल जो गीत थी, जो कि पुरानी गीत थी, इसको उस कॉन्फ्रेंस में, उस सभा में किसने गाया था? तो इसमें दिया है द वाइट्स। किसने गाया था? वाइट्स, गोरे लोगों ने गाया था। किसने गाया था? गोरे लोगों ने गाया था। मेरे प्रिय छात्रों, ये नकोशी सिकलल एक प्रकार का सॉन्ग है, जैसे अपने वहाँ राष्ट्रीय गीत होता है जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक उसी प्रकार उसमें साउथ अफ्रीका में नकोशी सिकलल एक ओल्ड सॉन्ग था, जिसको वाइट लोग गाया करते थे, गोरे लोग गाया करते थे। तो इसको इन्होंने वाइट लोगों ने गाया था। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच नेशनल एंथम वाज संग बाय द ब्लैक्स, और काले लोगों ने किस प्रकार के राष्ट्रीय गीत को गाया था? नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत को गाया था। तो काले लोगों ने जो राष्ट्रीय गीत को गाया था वो डाई स्टेम था। क्या था? डाई स्टेम था। क्या था? डाई स्टेम था। यानी कि काले लोगों के द्वारा गाया गया जो गीत था डाई स्टेम था। आगे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा आगे वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। द टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन पोर्टिया। कह रहा है कि द टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन। तो सारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है।